ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। येसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। फर्स्ट चैप्टर का नाम था विनय श्रुत और दूसरे चैप्टर का नाम है परिसह पविभक्ति। उसके अंतर्गत हमने दो परिसहों की चर्चा की थी, क्षुधा परिसह और पिपासा परिसह। क्षुधा यानी भूख का भी परिसह होता है और प्यास जो लगती है उसका भी परिसह होता है। दो परिसहों की हमने डिटेल से चर्चा की थी। आज हम तीसरे परिसह से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तीसरे परिसह का नाम है शीय परिसह। शीय का मतलब होता है शीत, परिसह है परिसह। शीत परिसह की चर्चा करेंगे। शीत यानी ठंडी। जब विंटर का टाइम आता है उस समय भयंकर ठंड पड़ती है एक्सट्रीम लेवल पे। उस ठंड को भी मुनि सहन करते हैं, क्योंकि मुनि के पास ब्लैंकेट नहीं होता है, बेड नहीं होता है। उनके पास पतले पतले कपड़े होते हैं, उनको पहनते हैं क्योंकि वो ब्लैंकेट यूज नहीं करते हैं। तो उसके बाद उनको जो भी ठंड लगती है उनको वो सहन करते हैं, क्योंकि पतले कपड़े से ज्यादा ठंड रुकती नहीं है। और कभी कभी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे ठंड होती है, उनको भी मुनि समता से सहन करते हैं। मुनि उस स्थिति में भी किसी भी प्रकार की ब्लैंकेट की या फायर सेवन करे, अग्नि के पास बैठे रहे, ताप ले, वो भी इच्छा नहीं करते हैं। तो सुनते हैं श्लोक के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी क्या फरमा रहे हैं। चरंतम वीरयम लूहम सीयम फुसई ए गया नाई वेलम मुनि गच्छे सोच्चाणम जीर्ण शासनम। चरंतम वीरयम लूहम। लूहम का मतलब रुक्ष भोजी मुनि, क्योंकि मुनि होते हैं वो स्नान भी नहीं करते हैं लाइफ लॉन्ग, इसलिए भी शरीर होता है थोड़ा लुका हो जाता है। और प्लस वो क्या करते हैं, एक तो स्नान नहीं करते हैं, दूसरी बात है वो तपस्या ज्यादा करते हैं। तो तपस्या करने से और स्नान नहीं करने से शरीर रुक्ष होता है। तो रुक्ष होने से क्या होता है, जिस जिस व्यक्ति की बॉडी रुक्ष होती है उसको ठंड और गर्मी दोनों ही ज्यादा सताएंगे। तो मुनि को भी ठंड और गर्मी का परिसर सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर एक प्रकार का रुक्ष हो जाता है, स्निग्ध नहीं होता है। तो लूहम ने रुक्ष भोजी मुनि के, जो रुक्ष शरीर वाले हैं, उस साधु को क्या होता है, वीरयम विचरण करते हुए, वीरयम ने विचरते हुए, वीरयम का वीरत, चरंतम का मतलब विचरण करते हुए, वीरयम का मतलब वीरत और लूहम का मतलब है रुक्ष शरीर वाले साधु को, मुनि यानी साधु को। सीयम फुसी एगया, एगया मैंने कभी किसी समय, सीयम का मतलब शीत ऋतु में, फूसे का मतलब है सर्दी सताती है। जब शीत यानी ठंडी होती है, यानी विंटर का टाइम होता है, उस समय उनको क्या होती है, ठंडी सताती है। तो ठंड लगती है तो वो क्या चिंतन करे, नाई वेल मुनि गच्छे सोच्चाणम जीर्ण शासनम। कितनी भी ठंड हो लेकिन वो नाई वेलम माने समय का अतिक्रमण न करे। समय का मतलब है जिस समय मुनि को स्वाध्याय करना है उस समय वो स्वाध्याय करे, जिस समय उनको प्रतिलेखन करना है उस समय वो प्रतिलेखन करे, जिस समय उनको प्रतिक्रमण करना है उस समय प्रतिक्रमण करे, जिस समय उनको लेक्चर करना है उस समय वो लेक्चर करे, लेकिन समय का अतिक्रमण न करे। ऐसा न सोचे अरे आज तो बहुत ठंड है तो मैं आज आराम करूंगा, आज मैं प्रवचन नहीं करूंगा,
आज मैं प्रतिक्रमण नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। जिस समय जो काम साधु को करना है उस समय उनको फिक्स है कि करना ही होगा, क्योंकि साधु का जो स्केड्यूल होता है वो फिक्स होता है। आप लोग तो चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, इच्छा हो तो करें, प्रतिक्रमण नहीं हो तो नहीं करेंगे, लेकिन साधु को तो कंपल्सरी दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना ही है, दोनों टाइम प्रतिलेखन करना ही है। तो जिस समय जो काम करना वो उसी समय होता है, ऐसा नहीं आगे पीछे प्रतिलेखन दिन में नहीं रात को कर लेंगे, ऐसा नहीं, प्रतिक्रमण अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। जिस समय जो टाइम है उसी समय वो काम करना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं नाई वेलम, वेलम का मतलब समय का, वो नाई मैंने अतिक्रमण न करे, जिस समय जो काम करना है उसी समय वो काम करे। कैसे? सोच्चारणम जिन शासन, जिन शासन को सुन करके, यानी भगवान की वाणी को सुन करके भगवान कहते हैं काले कालम समायरे, जिस समय जो काम करना है उसी समय साधु को वो काम करना चाहिए। तो जिन शासन को सोच्चारण सुन करके मुनि यानी मुनि नाई वेलम गच्छे, समय का अतिक्रमण न करे। यानी समय का मतलब है जिस समय जो काम करना है उसी समय उस काम को कंप्लीट करे। ऐसा नहीं कि आज नहीं वो काम कल करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। न मे निवारणम अथि सवित्ताणम न विज्जै अहम तो अग्निम सेवामि ई भिक्खु न चिंते। न मे निवारणम अथि, इतनी ठंड हो रही है तो ठंडी को रोकने के लिए, इतना कोल्ड वेदर हो गया है, उस कोल्ड को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, निवारण माने निवारण करने, दूर करने के लिए, न में मेरे पास कुछ नहीं है, यानी मेरे पास घर भी नहीं है। पहले के जमाने की जो साधु थे, भगवान महावीर स्वामी के टाइम के साधु थे, उनको तो उपाश्रय भी कहाँ था, उनके पास रहने के लिए उपाश्रय स्थानक कुछ भी नहीं होता था। उस समय तो प्राय प्राय वो जंगल जो होते थे, वृक्ष होते थे, वृक्ष के नीचे ही वो चातुर्मास कर लेते थे। इसीलिए कहते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि उनके पास वो ठंड को रोकने के लिए कोई घर भी नहीं होता है। खुले स्थान में और ज्यादा ठंड लगती है, घर में बैठे बैठे भी व्यक्ति को ठंड सताती है, जब व्यक्ति एकदम ओपन जो प्लेस होगा वहां रहेगा उसको कितनी ठंड लगेगी, और वृक्ष के नीचे हो और ज्यादा ठंड लगती है। तो मुनि क्या सोचे कि मेरे पास ठंड को रोकने के लिए घर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचे। छवित्ताणम न विज्जे, छवित्ताणम का मतलब है वस्त्र कंबल आदि, यानी क्लोथ भी होते हैं, वो भी कम ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी लिमिट होती है। साधु साध्वी 2 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि ठंडी आएगी तो ब्लैंकेट, और जो आप लोग पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, हाथों में ग्लोव्स पहन लेते हैं जो गरम गरम, आप और सॉक्स भी पहन लेते हैं आप लोग तो, लेकिन साधु साध्यों को वो कुछ भी नहीं कलपता है। वो पतली सोल जरूर रख सकते हैं, सोल ओढ़ने की, क्योंकि वो ज्यादा कपड़े भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको जहाँ एक गांव से दूसरे गांव विहार करना होता है। इसलिए जो भी होते हैं कपड़े, जो भी उनके पास है पात्रे, सब अपने कंधों पे उठा करके, शोल्डर पे उठा करके उनको चलना होता है। गाड़ी में भी वो नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वो कपड़े लिमिट में ही रखते हैं। 2 ड्रेस रखते हैं, एक शॉल होती है, एक कंबल, एक होती है कंबल होती है, मतलब वो वाले नहीं, आप लोग जो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं वो नहीं, वो उसको बोलते हैं कंबल बोलते हैं, पतली कंबल होती है, तो वो रख सकते हैं। बस 2 शॉल से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, उस सब लिमिट होती है। और जो मफलर नहीं रख सकते हैं, कोट नहीं रख सकते हैं, चोनी जो ब्लैंकेट आप लोग ओढ़ते हैं वो नहीं रख सकते हैं, और बेड पे तो वो सो भी नहीं सकते हैं। तो वो उनके पास बहुत लिमिट कपड़े होते हैं, जिसके कारण उनको ठंड सताती है। तो उस समय वो ऐसा ना सोचे कि मेरे पास तो ठंड को रोकने के लिए कपड़े भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, ऐसा चिंतन न करे। अहम तो अग्निम सेवामी ई भिक्खु न चिंते, अहम मन मैं अग्नि मन अग्नि का सेवन करता हूँ, ई भिक्खु इस प्रकार भिक्षु चिंतन न करे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, ठंड को रोकने के लिए क्या करता हूँ, अग्नि का सेवन करता हूँ, ऐसा भी
साधु चिंतन न करे। नेक्स्ट है अब उष्ण परिसर। फर्स्ट था क्षुधा परिसर, भूख परिसर। सेकेंड था प्यास परिसर, पिपासा परिसर। और थर्ड परिसर था शीत परिसर। फोर्थ परिसर उष्ण यानी गर्मी, हीट। जब समर का टाइम होता है उस समय गर्मी भी ज्यादा होती है। और साधु साध्वी उस समय के भगवान महावीर स्वामी के टाइम के जो साधु साध्वी थे वो गर्मी में उनके पास क्योंकि घर नहीं होता था, उपाश्रय नहीं होता था, स्थानक नहीं होता था, तो वो वृक्ष के नीचे ही संभवतः वो चातुर्मास करते थे। इसीलिए उनको गर्मी का कष्ट भी सहन करना पड़ता था, सर्दी का भी कष्ट सहन करना पड़ता था। आजकल के जो साधु साध्वी हैं उनको फिर भी रहने के लिए उपाश्रय मिलता है, स्थानक मिलता है, भवन मिलता है, 13 बंद भवन, रहने के लिए उनको सुविधा हो जाती है। लेकिन जो वर्तमान के साधु साध्वी को भी ठंडी तो लगती है, पर कपड़े तो उनके पास भी लिमिट है। उनके पास भी कोई ब्लैंकेट नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई कोट नहीं है, कोई मफलट नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रहने के लिए जरूर अभी स्थान उपलब्ध होता है, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी जंगल में रह करके साधना संभव तो नहीं करते हैं। इसलिए रहने के लिए उपाश्रय, स्थानक, भवन होते हैं। फिर भी ठंड तो कपड़े लिमिट होने से, पतले कपड़े होने से उनको ठंड तो लगती है। और कई साधु साध्वी को तो त्याग होता है कि हम सोल भी नहीं ओढ़ेंगे। जो उनके पास ओढ़ी हुई पछेवड़ी होती है उसी में वो रात को भी सो जाते हैं बिना सोल ओढ़े। जैसे मान लो हम लोग सोल ओढ़ सकते हैं, साधु साध्वी भी सोल तो ओढ़ सकते हैं, लेकिन कई साधु साध्वी के संकल्प होता है हम ठंड को सहन करेंगे लेकिन हम सोल का यूज भी नहीं करेंगे। ऐसे साधु साध्वी आज भी हैं। तो अब गर्मी का परिसर होता है वो भी बड़ा कष्टकर होता है। तो गर्मी का परिसर जब होता है तब साधु साध्वी ये न चिंतन करे कि कोई फैन चला दे, कोई एसी चला दे, कोई कूलर चला दे, ऐसा साधु साध्वी को चिंतन नहीं करना है। तो उस समय वो सोचते कि ये गर्मी कुछ भी नहीं है, मैंने नरक में कितनी गर्मी को सहन की, क्योंकि नरक में तो अनंत गुना गर्मी, अनंत गुना सर्दी होती है, यहाँ तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा चिंतन करके साधु साध्वी क्या करते, सहन करते हैं। यह सहन करेंगे तो कर्मों की निजरा होगी और हमारा नेक्स्ट बर्थ है वो अच्छा होगा, ऐसा चिंतन करके वो परिसहों को सहन करते हैं। तो अब उष्ण परिसर की चर्चा की जा रही है। उसीर्ण पर्यावेणम परिदाहेण तज्जिये हिंसु नो पर्यावेणम सायम नो परिदेवये। उष्ण पर्यावेणम, उष्ण का मतलब उष्ण यानी गर्मी। गर्मी से परिताप, गर्मी से परिताप होने पर, गर्मी में क्या होता है, यहाँ अमेरिका है, अमेरिका में तो कोई मिट्टी नहीं होती, धूल नहीं होती है, लेकिन जो राजस्थान होता है, भारत में एक राजस्थान स्टेट है, उस राजस्थान में तो इतनी, जब गर्मी का टाइम होता है उस समय इतनी धूल भरी आंधी आती है। एक तो गर्मी होती है, फिर धूल भरी आंधी होती है और पसीना आता है, जिसके कारण उनकी मिट्टी भी क्या है कपड़ों में चिपक जाती है, हाँ शरीर पे चिपक जाती है, जिसके कारण उनको शरीर में क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। तो मेल होने से उनको मेल भी काटता है तो पसीना भी आता है। मेल, श्वेत यानी पसीना, या प्यास के दाह, मैंने 2 प्रकार का दाह होता है, एक तो आंतरिक दाह होता है, एक बाह्य दाह होता है। जो पसीना है, मेल है, वो तो बाह्य दाह है, और प्यास है वो आंतरिक दाह है। क्योंकि गर्मी के समय साधु साध्वी होते हैं, उनको तो लाइफ लॉन्ग के लिए 24 होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग के लिए 24 होता है। तो गर्मी के समय कभी कभी साधु साध्वियों को प्यास लग जाती है, तो प्यास लगने पर भी उनको इच्छा भी नहीं करनी है कि मुझे रात्रि में पानी पीना है, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, लेकिन अपना जो नियम लिया है उसको वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो परिदाह्य तज्जिये, ग्रीष्मकालीन सूर्य के परिताप से, तज्जिये मैंने पीड़ित होने पर भी, हिंसु नो पर्यावरण, पीड़ित होने पर मुनि क्या करे, सायम नो परिदेव, सायम का ना साता की इच्छा न करे, यानी साता के लिए वो आकुल व्याकुल न हो। यहाँ तो इतनी गर्मी है, सूर्य का ताप भी इतना ज्यादा है, धूल उड़ती है, इतना पसीना आता है, जिसके कारण शरीर में एकदम जलन हो रही है। उस स्थिति में भी भिक्षु इच्छा ना करे कि मुझे कोई
साता का स्थान मिल जाए। सहज नेचुरल खिड़की विंडो से ओपन है और वहां से एयर आ रही है, वहां पे जाके तो कोई बात नहीं, बैठ सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए पंखा चला दो, मेरे लिए एसी ऑन कर दो, कूलर चला दो। ऐसा साधु साध्वी नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें बताया कि गर्म धूलि आदि के परिताप, श्वेत यानी पसीना, मेल या प्यास के दाह यानी पानी का भी प्यास लगता है। जब गर्मी होती है तब पानी भी प्यास लगती है कभी कभी, तो पानी का भी एक प्रकार का प्यास होता है, उससे भी दाह हो जाता है, गर्मी गर्मी हो जाती है। अथवा ग्रीष्मकालीन सूर्य के परिताप से अत्यंत पीड़ित होने पर भी मुनि सुख के लिए विलाप न करे, आकुल व्याकुल न बने। नेक्स्ट है उन्नाहे तत्तेम्याहि क्षीणाणं नो विपत्ते गायं नो परिसिंचेजा न व्यज्जाय अपयम्। उन्नाहि तत्तेम्याहि, मेहाई न मेधावी मुनि। उन्नाहि का मतलब गर्मी, गर्मी से वही तत्ते नहीं अभी तप्त होने पर भी। क्षीणाणम नो इच्छे, स्नान की इच्छा न करे। गृहस्थ लोग तो गर्मी के समय 2-2, 3-3 बार भी स्नान शायद कर लेते होंगे, लेकिन साधु साधु का तो नियम होता है कि लाइफ लॉन्ग उनको स्नान नहीं करना है। उस समय उनको सर्दी हो, मतलब एकदम गर्मी हो रही है, पसीना तरबतर आ रहा है, उस समय भी मुनि क्या करे, इच्छा ना करे, स्नान करने की इच्छा ना करे। चलो इतनी गर्मी हो गई है, पसीना आ रहा है, मैं स्नान कर लूं, ऐसी वो इच्छा भी न करे। और गायम नो परिसिंचे जा, गाय में शरीर को, बॉडी को, नो परिसिंचे जा यानी गीला न करे। न जाए अपयम, पंखे से शरीर पर हवा ना डाले। अपयम ने शरीर पर, व्यजा का मतलब पंखे से शरीर पर हवा न डाले। तो ये परिसर हो गया उष्ण परिसर। पहला था ठंड परिसर, शीत परिसर, और इसके बाद ही उष्ण परिसर। ये 4 परिसर हमारे हो गए, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, ये 4 परिसर हो गए। अंदर की बातें याद ना रख सके तो कोई बात नहीं, परिसर का नाम याद कर सकते हैं कि मुनि की लाइफ में इतने इतने परिसर इस प्रकार के होते, उतना याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये गर्मी का परिसर होने पर भी मुनि क्या करे, समता रखे। ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, साधु साध्वियों को तो समता रखनी है। जितनी समता रखते हैं उतनी कर्मों की निद्रा होती है। यदि किसी को संकेत करके वो पंखा करवाते हैं, एसी ऑन करवाते हैं, तो वो दोष के भागी होते हैं। फिर उनको आलोचना लेनी पड़ती है कि हमने ऐसे ऐसे काम किए। अगर आलोचना नहीं करते हैं तो उनकी दुर्गति हो सकती है। भले साधु साध्वी है, यदि आलोचना नहीं करेंगे तो उनकी दुर्गति या नीची गति हो सकती है। इसलिए कोई भी दोष लगे, छोटा या बड़ा, सबके दोषों की आलोचना करनी जरूरी है। कल ही हमारा स्वाध्याय चल रहा था, टॉपिक था मेरा, लगे हुए पापों की आलोचना जल्दी करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। गुजराती में હતું કે लागेला पापोनी तुरंत आलोचना करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। किसी को सुनना हो, यूट्यूब में है, वो जरूर सुनना चाहिए। पर्युषण से पहले पहले गुजराती में मैंने कल किया था लेक्चर, क्योंकि सारे पीपल गुजराती थे, तो उनका आग्रह था आपको गुजराती बोलना है, तो मैंने गुजराती बोला था। अगर जिसको जो गुजराती है वो समझ सकते हैं कि कैसे पापों की आलोचना नहीं करते हैं तो कैसे होता है। तो पापों की आलोचना करने से उनका मोक्ष हो सकता है, और जो आलोचना नहीं करता है उसकी गति भी बिगड़ जाती है। ऐसा कल मैंने स्टोरी के माध्यम से भी बताया था, आप सुन सकते हैं उसको। तो पुट्टोदंसमसेहिं समरे महामुनि नागो संगाम सी सेवा सु अभिहणे परम। अब 5th नंबर का परिसय है दंस मत्स्य परिसय। दंस यानी डांस, मत्स्य का मतलब मत्स्य यानी मच्छर, मच्छर यानी मॉस्किटो, और डांस भी छोटे छोटे डंक मारते हैं, वो डांस होते हैं। तो वो भी एक प्रकार का परिसर है। कभी कभी मुनि दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद कभी कभी ध्यान में खड़े होते हैं, और शाम के टाइम प्राय प्राय मच्छर आते हैं। इतने मच्छर उनके शरीर के चारों ओर होते हैं, शरीर के इतने चारों ओर मच्छर हो जाते हैं। फिर भी कहा जाता है कि साधु को अपने कपड़े से
मच्छर, हाथ से मच्छर को हटाना नहीं चाहिए। मच्छर यदि खा रहा है तो क्या वो सोचते हैं कि ये बेचारा असंज्ञ है, कुछ समझता नहीं है, उसको भोजन की जरूरत है। मच्छर का भोजन क्या होता है? ब्लड होता है। वो ब्लड मेरे शरीर से थोड़ा बहुत ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। वो ऐसा सोच करके वो मच्छर को भी अपने हाथ से या कपड़े से हटाता नहीं है। और मच्छर यदि खा रहा है, बॉडी पर बैठा है, डंक मार रहा है, तो भी वो समता से वो सहन करते हैं। पुट्ठो दंश मसही, दंश यानी डांस, मसेन मच्छरों का, पुट्ठो में उपद्रव होने पर भी वो क्या करे? सम, महामुनि समरे, समता में रहे, समता रखे। ये डांस मच्छर खाए उसके बावजूद भी उसको हटाए नहीं। हम तो क्या करें, ऐसे ऐसे करेंगे, हटा देंगे। आप लोग तो क्या करते हैं? गुड नाइट का यूज करते हैं। तो गुड नाइट रखने से क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे गुड नाइट होती है, सुबह सुबह मच्छर प्राय प्राय वो मृत जैसे हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो जिंदा बहुत कम रहते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं। तो ज्यादा मच्छर खा रहे हैं तो अपन मच्छरदानी में सो जाए, लेकिन गुड नाइट हो सके तब तक ऑल आउट होता है ना, गुड नाइट जो भी बोलते हैं आप, उसका हम यूज कम करें, क्योंकि उसको यूज करने से मच्छर हमारे कारण वो मर सकते हैं, हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो कोशिश कर सकते हैं। और साधु साधी को तो हटाना भी नहीं है। और साधु साधी पे प्राय आजकल तो मच्छरदानी का यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी विहार करते समय ऐसे ऐसे गांव भी आते हैं जहाँ मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। तो मच्छर होने से कभी कभी होता है, डेंगू भी हो सकता है काटने से। तो अपनी सावधानी के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा, साधना होगी, उसके लिए वो मच्छरदानी का भी यूज करते हैं, लेकिन ऑल आउट रोज का यूज नहीं करते हैं। नागो संगाम सी सेवा, सूरो अभिहणे परम। संगाम शीर्षे, संगाम यानी युद्ध, युद्ध का शीर्ष का मतलब अग्रभाग में रहा हुआ। सूरो मैंने शूर जो होता है, सूरवीर जो योद्धा होता है, वो क्या करता है? बाणों को सहन सहन करता है। उसके ऊपर कितने ही बाण लगे, लेकिन वो गिनता नहीं, आराम से उसको सहन करता है। वैसे ही साधु भी क्या करे? नागो, हाथी, जो नाग है नहीं, हाथी होता है, हाथी होता है, वो बाणों को जैसे गिनता नहीं है, वैसे ही साधु को भी क्या करना, कोई भी मच्छर डांस काटे उसको गिने नहीं, जो भी काट रहा है वो काटने दे। मेरी कर्मों की निजरा हो रही है, समता से वो उसको सहन करते हैं तो कर्मों की निजरा होती है। उस समय हाय त्राय करते हैं, हाय तौबा करते हैं, वो नए कर्मों का बंधन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो मच्छर तो बेचारे असंगी है, उसको थोड़ा फूड की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है खाने के लिए। उतना सा ब्लड अगर लेते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा चिंतन करके महामुनि क्या करे? समरे, समता में रहे, लेकिन वो किसी भी प्रकार का क्रोध न करे। वो एग्जाम्पल से समझाया, जैसे युद्ध के अग्रभाग में रहा हुआ शूर हाथी बाणों को नहीं गिनता हुआ शत्रुओं का हनन करता है। न संत से न वारे जा, मणम पी न पोषे, वे न हणे पाणे, भुंजनते मंस सोणियम। न संत से न वारे जा, संत से नहीं संतरस्त न हो, न वारे जा। और दंश मशक जो खा रहे उसको भी वारे जा नहीं, रोक के नहीं, न यानी नहीं, वारे जा में रोक के नहीं, यानी उन्हें हटाए नहीं, न कपड़े से न हाथ से। मनम पी न पोषे, और मन में भी, मनम भी यानी मन में भी न पोषे, द्वेष न करे। उवे न हणे पाणे, और हणे मने न हने, पाणे यानी प्राणों का हनन न करे। भुंजनते मंस सोनियम, मंस सोनियम ने वो क्या कर रहे हैं? भोजन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? हमारा मंस यानी मांस, सोनिया यानी ब्लड, मंस और वो मांस और ब्लड को भुंजते माने खाते हैं। भिक्षुन दंश मस्को से संतुष्ट न हो, यानी परेशान न हो, उन्हें हटाए नहीं, मन में भी उनके प्रति द्वेष न लाए। मांस और रक्त खाने पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे। मंस यानी मांस, सोनी यानी ब्लड, मांस और सोनी यानी ब्लड को गुंजत में खाने पर भी क्या करे? वे है ने उपेक्षा करे। न हणे, किंतु उनका हनन न करे, उनके प्राणों का हनन न करे, यानी उनको मारे नहीं। ऐसे नहीं, कई लोग होते मच्छर खाते तो ऐसे कर देते, ऐसे करने से वो मर जाते हैं।
कभी कभी हमारे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, हमारी सेवा में बैठते हैं, तो उनको मच्छर जैसे काटते हैं तो वो ऐसे करते हैं। हमने कहा ये क्या किया, तो ये मच्छर मुझे काट रहा था, मैंने मार दिया। इनको मारना नहीं होता है, लेकिन आप हटा सकते हैं कपड़े से, कुछ भी मतलब ऐसे करके हटाए, लेकिन उसको मारे नहीं, क्योंकि वो बेचारा अज्ञानी, उसको भी भूख लगती है, अपने को लगती है वैसे, तो उसको खाने के लिए और रोटी नहीं चाहिए, उसको तो केवल थोड़ा सा ब्लड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, वो खाए तो भी, अगर खा रहा है तो खाने दें, अगर आप में सहन शक्ति नहीं है तो आप थोड़ा धीरे से हटाए, लेकिन उसको मारे नहीं, क्योंकि 4 इंद्रिय है, उसमें भी 4 सेंसेस है। यदि हम मारते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा, क्योंकि सावक का व्रत होता है, वो त्रस्त जीवों की संकल्प पूर्वक वो हिंसा नहीं करता है। तो इस प्रकार हमारा 5 परिसह कंप्लीट हो गया है। छठा परिसह है अचेल परिसह। परिजुन्नेहं वत्तेहं होक्खामिति अचेले अधुआ सचेले होक्खम ई भिक्खून चिंतये। अचेल का मतलब होता वस्त्र। अचेल का मतलब है साधु साध्वी। 2 प्रकार की परंपरा है, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर होते हैं वो अचेल होते हैं, यानी कपड़े नहीं रखते हैं, उनकी दिशाएं दिगंबरें दिशा ही उनके अंबर यानी कपड़े होते हैं। और जो श्वेतांबर परंपरा होती है वो श्वेत कपड़े यानी सफेद कपड़े धारण करते हैं। तो 2 प्रकार की परंपरा है, एक परंपरा है दिगंबर परंपरा, एक परंपरा है श्वेतांबर परंपरा। तो श्वेतांबर परंपरा वाले कपड़े पहनते हैं सफेद कपड़े, इसीलिए श्वेतांबर हो गया। श्वेत अंबर ये सफेद है जिसके कपड़े, वो हो गए श्वेतांबर। दिगंबर दिशा है जिसके कपड़े, वो दिगंबर हो गए, यानी उनके पास कपड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसमें बताया है परिजुन्ने बत्ते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर परंपरा वाले कपड़े पहनते हैं, उनके बत्ते हैं ना कपड़े, परिजन एकदम जीर्ण हो गए, एकदम फट गए हैं। वो खामिति अचले, अब क्या मैं हो जाऊंगा, अचेल हो जाऊंगा, ऐसे मन में चिंतन हो जाता है। अब मेरे कपड़े तो फट गए, अभी यह कपड़े मिलने की संभावना भी नहीं है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, अचेल हो जाऊंगा। अधुआ अथवा सचेल होखम, सचेल हो जाऊंगा। ई भिक्खु न चिंते, इस प्रकार भिक्षु चिंतन न करे। वस्त्र फट गए हैं इसलिए मैं अचेल हो जाऊंगा, अथवा वस्त्र मिलने पर फिर मैं सचेल हो जाऊंगा। मुनि ऐसा न सोचे, दीन और हर्ष दोनों प्रकार का भाव न लाए। वस्त्र फट गए हैं तो भी कोई बात नहीं, और मिल गए हैं तो भी कोई बात नहीं, समता रखे। तो मत्थे मन वस्त्र परिजन जीर्ण होने पर या फट जाने पर मैं क्या हो जाऊंगा, अचेल हो जाऊंगा, कम हो जाऊंगा। अचेल माने अचेल हो जाऊंगा, यानी बिना कपड़े वाला हो जाऊंगा, ऐसा चिंतन न करे। अधुवन अथवा सचेले, कपड़े मिलने पर मैं सचेल मुख्यमन हो जाऊंगा। ई भिक्षु न चिंते, इस प्रकार भिक्षु न चिंते, चिंतन न करे। ए गया चेले होई सचेले या भी ए गया एयं धम्म यम नच्चा नानिनो परिदेवे। जो जिन कल्पिक साधु होते हैं वो क्या होते हैं, जिन कल्प दशा में अथवा वस्त्र न मिलने पर मुनि अचेलक भी होता है, और स्थविर कल्प दशा में वह सचेलक भी होता है। अवस्था भेद के अनुसार इन दोनों को यति धर्म के लिए हितकर जानकर ज्ञानी मुनि वस्त्र न मिलने पर दीन न बने। जो जिन कल्पिक साधु होती, जिन कल्प साधना होती है, उनके पास जो वस्त्र है वो तो पहनते हैं, लेकिन कभी फट जाए तो भी वो कुछ भी चिंतन नहीं करते हैं। जिन कल्प दशा में अथवा वस्त्र न मिलने पर मुनि अचेलक भी होता है, या कपड़े नहीं मिलेंगे या जिन कल्पी दशा में वो अचेलक होते हैं। और जब स्थविर कल्प दशा में आ जाते हैं वापस, तो उस समय सचेलक भी होता है, उस समय कपड़े मिलते हैं तो वो पहन भी लेते हैं, वो कपड़े भी पहन सकते हैं स्थविर कल्प दशा में। लेकिन जिन कल्पी होती है वो शायद कपड़े नहीं पहनते हैं, और कभी कभी नहीं मिलते हैं तो भी वो अचेलक हो जाते हैं। अवस्था भेद के अनुसार इन दोनों को यति धर्म के लिए, साधु धर्म के लिए हितकर जानकर ज्ञानी मुनि वस्त्र न मिलने पर भी दीन न बने। नाणी नो परिदेवे, मैंने ज्ञानी मुनि है वो वस्त्र न मिलने पर भी क्या न बने, दीन न बने। ए गया सचेले होई, मैंने कभी वो अचेलक हो जाता है, कभी वो सचेल हो जाते हैं। एम धम्मम यम नच्चा, इस प्रकार धर्म हितकर धर्म को जान करके ज्ञानी मुनि है वस्त्र न मिलने पर भी परिदेवये, मैंने दीन न बने।
गामा। तो इस प्रकार हमारा ये इतने इतने 6 परिसर हो गए हैं। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। प्रश्न पूछ सकते हैं।